नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। ये बुद्ध स्मृति पार्क है और यहाँ हो रहा है प्रदर्शन हो रहे हैं फिलिस्तीन के सवाल पर। फिलिस्तीन पर जिस तरह से इजराइल के में हमला कर रहा है लगातार, और इसमें अमेरिकी साम्राज्यवाद की सीधी भागता रही है, तो इस पर हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से और ये जो चल रहा हमले हो रहे हैं उसका प्रतिक्रिया हो रहा है, इस बारे में क्या सोचते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जितेंद्र जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल रहेगा कि ये जो आज प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन किस बात के लिए है जो अभी आए हुए हैं? देखिए, ये तो पुराना साम्राज्यवादी हमला है फिलिस्तीन के खिलाफ में। अमेरिका, इजराइल बरसों से, दशकों से इनके खिलाफ पड़ा रहा है। उनकी जमीन रखी है और जो मूलवासी वहाँ के उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बात बहुत पुरानी है। दूसरी ये है कि अभी जो ईरान पे हमला हुआ वो हमला भी बताता है कि मध्य जो कंट्रीज जो समूचा है गल्फ वाला, सीधा सिर्फ मामला ये है किसी न किसी तरह से इनके जो रिसोर्सेज हैं उसको करते। और ये चाहे आप इराक का युद्ध देख लें, इराक का जो बुश ने किया वो हो, फिलिस्तीन का मामला हो, गजा का मामला। गजा के बारे में तो बोल दिया कि अमेरिका का वो ऐसा होगा, सुंदर लॉन्च करेंगे, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं तेल वगैरह का उसको दखल करना चाहते हैं। तो सवाल सिर्फ ये कि दुनिया के अंदर क्या कोई चीज़ अपने रह गई, दुनिया का कोई मूल्य नहीं रह गया है। जहाँ चाहे ताकत अगर इनके पास है तो कह सकते हैं तुम्हारे पास बम है, तुम जैविक हथियार बना रहे हो, ये आरोप लगाएंगे और किसी को ध्वस्त कर सकते हैं ताकि उनके अंदर जो रिसोर्सेज है उसमें कब्जा कर सकें। अच्छा, इसके लिए सिर्फ आप फिलिस्तीन के मामले में बोल रहे हैं, इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अभी ईरान ने इजराइल पर भयंकर हमला किया है और पूरा इजराइल को नष्ट से कर दिया है, तेल अवीव को डुबा दिया है। तो आप इजराइल के पक्ष में क्यों नहीं है? आप क्यों गजा के पक्ष में है या फिर इजराइल ने तो बम बना लिया है, खुद अपने से कभी घोषणा नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया मानती है, खुद अमेरिका मानता है। दूसरी बात ये, आप ईरान अपने आत्मरक्षा के लिए, ईरान क्या कोई भी मुल्क अपनी रक्षा के लिए उसको हक लेके नहीं है। आप खुद न्यूक्लियर पावर बनोगे, लेकिन आप डिक्टेट कर लो कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा। इसका क्या माने? इसका माने यह है कि दुनिया की दादागिरी सिर्फ हम चाहेंगे वो होगा, हम जिसको कहेंगे वो रख सकता है, जिसको ना कहेंगे उनका मानवर्धन, उनकी संप्रभुता, उनके अंदर जो लोकतांत्रिक परंपरा है या जो भी सिस्टम उनके हैं उनको स्वीकार नहीं करते। इसका क्या मतलब? सीधा मतलब इसलिए इजराइल अमेरिका दोनों मिलकर दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी, जो मानवाधिकार है, जो उनके सार्वभौमिकता किसी भी देश की होती है, उसकी पहचान होती है, उसको रौंदने पर तुले हुए दादा वो दोनों को तय करने वाले हैं कि कौन परमाणु हथियार रखे न रखे। ना वो ठीक है, इजराइल पर हमला किया है ईरान ने, डुबा दिया, तेल अवीव को कर दिया वहाँ। अब इजराइल के पक्ष में क्यों नहीं? क्यों कैसे नहीं? पहले तो हमला किया इजराइल ने, कैसे समझते हैं? हमला तो इजराइल ने किया ना। इजराइल को अधिकार कहाँ दिया? अमेरिका के साथ, अमेरिका के कहने पे हमला किया है ना। तो आप बचाव करना नहीं करिएगा, हमला करते आपकी जितनी क्षमता है, अगर समझते कि हम प्रोटेस्ट कर सकते तब नहीं करिएगा। गांधी जी तो बोलते थे कि एक गाल हमारे साथ आगे कर दो, आप उस देश रहने वाले हैं, तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं उसका? देखिए, गांधी जी अपने कंटेंट में बोले थे, लेकिन दिनकर भी वहाँ है जो कहता है कि अगर जंगल से अगर जाना है और शेर से मुकाबला करने की संभावना हो तो बदनखा पहन के जाओ। ये देश दिनकर की भी है, गांधी की भी है, बुद्ध की भी है। हम लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर हमला कर देगा, जवाब देना, हम आत्मरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे कोई आदमी करेगा, जानवर भी करता है, कोई जीव भी करता है अपनी रक्षा करने के लिए, जो हाथ पैर चलाने का चलाता है। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। आप हमला क्यों कर रहे हैं? शांतिपूर्ण करते हैं, धरना देते हैं, अनशन करते हैं, जुलूस निकालते, आप तो बम फेंक रहे हैं, सही बात नहीं है? आपको तो मालूम है नहीं, इजराइल ने जो पहला हमला किया, उनके इसके पहले भी उनके कई सेना के प्रमुख को, साइंटिस्ट को मारा उन्होंने। 3 दिन पहले जो हमले की शुरुआत हुई है, एक साथ उसके रैंक एंड फाइल को जो खोज के आर्मी के उसको ध्वस्त कर दिया, उनके साइंटिस्ट को ध्वस्त कर दिया। फिर कैसे कहा तब ईरान ने धरना दे और जुलूस निकाले, प्रदर्शन करे, शांतिपूर्ण वार्ता में बैठे? को बैठेगा? कैसे बैठ सकता है? तो आप ईरान का जो ये हमला था सब सपोर्ट कर रहे हैं उसका?
नहीं, ईरान पर जो हमला किया है इजराइल ने, और ईरान जो जवाब दे रहा है, मैं वाजिब समझता हूँ। साम्राज्यवादियों का जो ज़माना चल रहा था, आज भी वही चलाना चाहते हैं। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ये फ्रांस हो, ये दुनिया पर जो पहले साम्राज्य बनाकर रखे थे, आज भी उनकी मेंटेलिटी यही है कि आज भी हम मालिक हैं, ये सब हमारे गुलाम हैं। जितन जी, इसका सवाल रहेगा आपसे कि आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश के प्रधानमंत्री को आपने चुना है वोट दे करके। आप जो है फिलिस्तीन के पक्ष में आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, इसमें आप भी शामिल हैं, जब तक मेरा ख्याल है। और भारत प्रधानमंत्री जो है इजराइल के पक्ष में हैं या फिर खामोश है, तो आपने लगता है कि आप अपने प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री खुद शिकार हैं जो इजराइल जिस बात का शिकार है। एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो वातावरण है दिमाग में उनके दिमाग में जो समझ है उनकी, उसी का वो दिन है। वो समझते हैं कि इस्लाम और हिंदुज़म जो चलाते हैं ये यहूदी लोग जो है, यहूदी समूचा नहीं, मतलब उसका नेतृत्व है अभी इजराइल के अंदर, बल्कि इजराइल के लोग भी समझते हैं, दूसरा मेंटलिटी बना रखा है इन्होंने कि किसी एक धर्म के खिलाफ वातावरण ना उस पर चढ़ जाए। और हमारे जो साहब हैं, ये साहब भी इसी बीमारी का शिकार है। साहब मतलब सलाम मोदी? हाँ, मोदी उसी के शिकार है। अभी क्या हुआ है इसका? अभी तो आपने देखा पुलवामा का हमला हुआ, पुलवामा पहले हुआ, पहले पुलवामा क्या हुआ? पकड़ा गया, कहाँ से RDX मिला? नहीं मिला। कोई जांच हुई? नहीं। फिर पुलवामा इधर हुआ हमला, पहलगाम में क्या हो गया? क्या चाहते हैं? लेकिन पहलगाम में और कश्मीर की जनता ही खड़ी हो गई। पहलगाम में जो घूमने वाले थे, दुकान वाले थे, उन लोगों ने अपनी जान दी, शहादत दी। जो बचे उन्होंने कई यात्रियों को अपने से कंधे पर लाद कर उनके बच्चों को उनको निकाला, उस आतंकवादी हमला के जो इंडिया से वहाँ से निकाला, और पूरा कश्मीर रहा खड़ा कि नहीं, हम इस आतंकवाद को स्वीकार नहीं करते। उनकी गोली चली नहीं, फेल कर गई। तो जो मनसा से जिस मनसे से ये समझ रहे थे कि हम इसको लेकर उड़ेंगे, लेकिन सिंदूर तो घर घर पहुँचाए ना, घर सिंदूर क्या है? अपनी जो सिंदूर की रक्षा जो नहीं कर सकता, दूसरे के घर की महिलाओं को सिंदूर देगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, सत्येंद्र जी, तो ये आप कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन करते हैं, समर्थक हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कम्युनिस्ट बहुत खतरनाक होते हैं, ये कम्युनिस्ट हाउस बहुत खतरनाक होता है। तो आप इसको किस पर देख पाते हैं? नहीं लगता है, डर लगता है मोदी से? उनको लगना ही चाहिए, क्योंकि उनके जो तिलस्म है, उनकी जो संकीर्णता है, उनकी जो सोच है, वो शोषण और ब्रह्मनिज्म बाद, मतलब ब्राह्मण नहीं, वो एक मनुस्मृति की सोच है जो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, उनके लिए कोई नागरिक और अधिकार उनका नहीं, वो नहीं मानते, वो मानते ही नहीं। मानवीयता का जो ये समझते हैं कि हम लाठी लेकर चलाएंगे, हम इस रूप में शासन करेंगे, उनका कोई हक नहीं होगा। इन्होंने अपने क्या है, अभी तो ये बोलते हैं क्या छड़ने के लिए, गांधीवादी समाजवादी बोलते हैं नहीं, अभी बोलते हैं लोकतंत्र भी बोलते हैं, इनके अंदर एक लोकतंत्र भी नहीं है, RSS लोकतंत्र को मानता नहीं है। एक ही उनका ग्रंथ है, मनुस्मृति है, जिसके आधार पर चाहते हैं, तो हम उसके प्रबल खिलाफ हैं, मुखर खिलाफ। हम समझौता नहीं कर सकते, कई लोग हैं इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, इसलिए उनको तो लगेगा सबसे खतरनाक कम्युनिस्ट जीव है धरती का। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब दिया, आपने बताया। ये ज़्यादा लाइक देखिए, शेयर कीजिए, आपसे नमस्कार।